वेलकम बैक टू अल्केमिस्ट ऑनलाइन। सबको मेरी तरफ से फिर से प्यार भरा सलाम। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम है क्या व्यूवर्स? इक्विलिब्रियम कहते हैं तवाजुन को, बैलेंस, जो हमारी नेचर में हमें नजर आता है। कैसे इक्विलिब्रियम फिनोमेना हम नेचर में पहले देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे आपको पता है ह्यूमंस जो हैं वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं। इनहेल करते हैं मीन्स कि वो ऑक्सीजन को अपने जिस्म के अंदर एब्सॉर्ब करते हैं, लेके जाते हैं। इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को अपने ब्रीदिंग के जरिए अंदर लेके जाते हैं जिस्म के जो, और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे होते हैं। ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो इर्द का इन्वायरमेंट होता है ना उसमें एक्सक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं। जो ट्रीज हैं इसके अपोजिट, जो ट्रीज हैं वो ये करते हैं कि उनके पास ऑक्सीजन जायद होती है, वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। इट मीन्स कि ये एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है जिसमें ह्यूमन वो ऑक्सीजन लेते हैं जो ट्रीज खारिज करते हैं, और ह्यूमंस जो खारिज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज जो सराउंडिंग के ट्रीज हैं जितने भी हैं वो उसको इनहेल कर रहे होते हैं। मतलब ये इस तरह का एक इक्विलिब्रियम फिनोमेना नेचर में कायम हो जाता है ह्यूमन और ट्रीज के दरमियान। और ये इक्विलिब्रियम फिनोमेना किस पे बेस है? कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन केमिकल रिएक्शन सब्सटेंसेज। अब हम केमिकल रिएक्शन के थोड़े से बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं। आपको पता है केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन से जो पहले चीज होती है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो चीज रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पे बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सब्सटेंस दैट कंबाइन वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, जो मिलते हैं। सब्सटेंस दैट फॉर्म इन ए केमिकल, जो मिलने दो एलिमेंट्स के मिलने से जो एक नया सब्सटेंस बनता है ना उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अब रिएक्शंस की टाइप्स हैं दो तरह की, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। सबसे पहले मैं आपको इरिवर्सिबल एक्सप्लेन करूंगी। इरिवर्सिबल क्या है? प्रोडक्ट्स डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो एक ही सिम्त में होता है। रिएक्शन क्या होता है जी? रिएक्टेंट मिले और प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट मिले प्रोडक्ट बन गया। ये एक तीर से साइड किया हमने इसका। अगर रिएक्शन इसी तरह से हो कि रिएक्टेंट्स कंबाइन करें और वो एक प्रोडक्ट बना दें और इसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाए, तो इस तरह का रिएक्शन कहलाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रोडक्ट डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। अब इसमें रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते, और इसको जाहिर करते हैं हम पूरे तीर से, प्रोसीड इन सिंगल वे, और ये एक ही तरफ जाता है हमेशा, एक ही सिम्त में। इसकी एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये मिलकर बनाते हैं वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जांपल है इरिवर्सिबल रिएक्शन की कि इसमें रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है। रिएक्टेंट्स क्या है इसमें? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन्होंने मिलकर प्रोडक्ट बना दिया, दैट्स इट, रिएक्शन इसमें कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में जो होता है कि जिस तरह आपको पता है रिवर्स, रिवर्स का मतलब है कि पीछे आना, तो रिएक्शन इसमें आगे भी जा सकता है पीछे भी आ सकता है। ऐसे होता है कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये दोनों साइड टू साइडेड रिएक्शन है, तो इसके लिए हम इसको एक तीर से नहीं बल्कि डबल हेडेड एरो से जाहिर करेंगे। प्रोडक्ट कंबाइंड फॉर्म रिएक्टेंट, इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। नेवर गो टू कंप्लीशन डिनोटेड। अब इसमें जो होता है कि वो कह रहा है कि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि आगे भी जा रहा है पीछे भी आ रहा है, आगे भी जा रहा है पीछे भी आ रहा है। अब जैसे फर्ज करें आपने ये सफर करना है टोबा से फैसलाबाद का, तो आप 5 किलोमीटर आगे जाएं 5 किलोमीटर पीछे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि आपका एक दिन में सफर कंप्लीट हो? कभी भी ना हो। तो यही केस रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ होता है कि ये कंप्लीशन की तरफ जाते जरूर है लेकिन कंप्लीट होते नहीं है। इनको डिनोट करते हैं डबल हेडेड एरो से। दोनों वेज में हो सकते हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। कंसिस्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड, और जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा कि जो आगे की तरफ रिएक्शन होगा यानी जब रिएक्टेंट बनाएंगे प्रोडक्ट, वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं वो रिवर्स रिएक्शन। तो इट मीन्स कि रिवर्सिबल रिएक्शन हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट इज फॉरवर्ड रिएक्शन एंड सेकंड इज नेम्ड एज रिवर्स रिएक्शन। अब इसकी एग्जांपल की तरफ अगर हम आए तो हाइड्रोजन और आयोडाइड, मिल्क हाइड्रोजन एंड आयोडीन दोनों गैसेज हैं, मिलकर बनाती हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। पहले हम इसका फॉरवर्ड रिएक्शन देखते हैं। हाइड्रोजन भी गैस है, आयोडीन भी। आप एक फ्लास्क ले लें, उस फ्लास्क के अंदर इन दोनों गैसेज को डालें और ऊपर से उसको क्लॉथ से लॉक कर दें। फिर वो फ्लास्क क्या होगी, उसको हीट करें तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उस फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन जाएगी। ये इसका फॉरवर्ड रिएक्शन है। रिवर्स रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। हाइड्रोजन आयोडाइड जो प्रोडक्ट बन गई थी फॉरवर्ड रिएक्शन में, पर पीछे प्रोडक्ट बन चुकी थी, उस प्रोडक्ट ने थोड़ी देर बाद टूटना है और उसमें तकसीम हो जाना है, उसने डिवाइड हो जाना है। अब हम इसका रिवर्स रिएक्शन देखते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड बनी, उसने बनने के बाद टूट गई हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो ये रिवर्स रिएक्शन है जो
पीछे की तरफ आ रहा है कि दोबारा जो प्रोडक्ट थी वो हमारी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही है। अब यहाँ पे देखें, फर्ज करें ये आपके पास एक फ्लास्क है, आपने इसको क्लॉक लगा दिया है, इसको बंद कर दिया इस फ्लास्क को। इस फ्लास्क के अंदर आपकी हाइड्रोजन गैस भी है और इसी फ्लास्क के अंदर आपकी आयोडीन गैस भी है। जब आप इसको बंद करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन और आयोडीन का कलर जो होता है ना, लाइट पर्पलिश कलर होता है। तो ये हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस गैस होती है। तो आप फ्लास्क होती है शीशे की बनी हुई, तो आप उसमें से देख सकते हैं कि ये पर्पल कलर है आयोडीन का, पर्पल कलर वाली आयोडीन गैस फिर रही है, ये हाइड्रोजन गैस फिर रही है। फिर क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जब आप इसको गर्म करेंगे ना, तो आप देखेंगे ये पर्पल कलर आहिस्ता आहिस्ता वैनिश होता जाएगा। पहले लाइट होगा, फिर एंड एट द एंड बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। फिर क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि जब आयोडीन का पर्पल कलर होता है, लेकिन जब आयोडीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना देती है हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर उस सूरत में वो अपना पर्पल कलर खो देती है और वो भी कलरलेस हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर नहीं होता। तो इससे हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है, ये अब कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। और एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं कम्बिनेशन। रिएक्टेंट्स का कंबाइन करना फॉरवर्ड रिएक्शन में कहलाता है कम्बिनेशन। रिवर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन चुका है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड बन चुका है, वो जो है वापस इसमें डीकम्पोज हो जाए हाइड्रोजन और आयोडीन में, तो उस रिएक्शन को हम बोल देंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेम इज द केस विद कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये वो चूना है जो आप घरों में यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन दोनों के मिलने से बन रही है चीज, नई चीज बन रही है, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन। अब जब कॉम्बिनेशन बनने के बाद फिर हम इसको तोड़ सकते हैं, इसको थोड़ा सा हीट करें तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होगी जी। वो क्या हो रही है, वो इस चीज की निशानदेही है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है। उसमें से वो जिन चीजों से बना था ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, रिवर्स रिएक्शन में ये टूट कर उन्हीं चीजों में तकसीम हो रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शन हो गया डीकम्पोजिशन। दैट्स इट, आज का लेक्चर हमारा पूरा हुआ। इसमें से अगर आपको कोई फर्दर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जो आपके पॉइंट्स हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर कर सकूं। Stay tuned. Please do like and subscribe my channel. Thank you.